आज ठीक रात्रि 8 बजे दिव्य महाप्रयोग में आप जिस कार्यक्रम को देखेंगे उसकी एक झलकी देख लीजिए। और आज का विषय है कल्पना। और कैसी कल्पना? तो बेहद कल्पना, हद से अधिक कल्पना। जीवन में लगातार आपके संघर्ष बना हुआ है। उदासीनता जैसे आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। लग्न से संबंधित ज्योतिषीय कार्यक्रम की हमारी ये जो श्रृंखला जारी है, उस श्रृंखला की आज 7वीं कड़ी लेकर। तो कौन से वो लग्न हैं जो कल्पना करते हैं और कैसा करते हैं? तो बेहद करते हैं। प्रिय दर्शकों, बात जब कल्पना की आती है तो सीधी सी बात है कि कई बार ऐसी कल्पना करने वाले लोगों की बात आ जाती है जो काम तो कुछ न करें, बस केवल बैठे बैठे सोचते रहें, कल्पना करते रहें, शेख चिल्ली की भांति। तो आज जानेंगे कि वो लग्न कौन कौन से हैं, वो 6 लग्न कौन कौन से हैं। आज इसकी चर्चा होगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 जून 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 10:11 तक है और इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। व्यतिपात योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में सायंकाल 4:52 तक और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज 10:11 से फिर पूरे दिन त्रिपुष्कर योग। आप जानते हैं इस योग का महत्व। त्रिपुष्कर योग में कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो वो कार्य 3 गुना फलदायक होता है। और साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि योग, इसके बारे में भी आप जानते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है, यानी अत्यंत श्रेष्ठ। और आज भानु सप्तमी है। प्रिय दर्शकों, सप्तमी तिथि का मान पूरे दिन है। रविवार का दिन भानु सप्तमी को इतना श्रेष्ठ माना गया है कि आज गंगादि नदियों में स्नान करने से सूर्य ग्रहण के समान, यानी जप तप करने से, सूर्य ग्रहण में जो आप जप करते हैं, जो दान करते हैं, स्नान करते हैं, उसका जो पुण्य फल आपको मिलता है वो भानु सप्तमी के स्नान दान जप तप से आपको प्राप्त होता है। तो भानु सप्तमी को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है।
आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं। तो भुवन भास्कर की आराधना करेंगे, साथ ही साथ 30 जून दिन शुक्रवार के मुहूर्त की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर मिथुन राशि में, शुक्र और मंगल युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा का संचरण सिंह राशि में है, सायंकालीन चंद्रमा कन्या में प्रवेश करेंगे, केतु तुला में और शनिदेव कुंभ राशि में यथावत वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण करते हुए और फिर 10 बजे के बाद जब ये आगे नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। तो सूर्य और शुक्र इन दो ग्रहों के नक्षत्र में संचरण करते हुए चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 30 जून दिन शुक्रवार, कन्या संतति की चाह रखते हैं तो गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 11:07 से रात्रि 12:35 के बीच का मिल रहा है। प्रसूति का स्नान का मुहूर्त प्रातः 6:24 से 8:41 के बीच। नामकरण, नृत्य, गीत, वाद्य कला आरंभ करने के लिए, वृक्षारोपण, नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसके लिए, शस्त्र धारण, बच्चा गोद लेना है तो उसके लिए, भूमि क्रय करने के लिए, और बीज बपन, किसी भी तरह के आप खेत में बीज बोने की सोच रहे हैं तो इन सभी चीजों के लिए जो मुहूर्त मिल रहा है वो प्रातःकाल 8:45 से 10:29 तक, अथवा दोपहर 3:28 से सायंकाल 5:45 के बीच मिल रहा है। तो इस समय काल के दौरान आप ये सभी कार्य कर सकते हैं। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए, हाथ जोड़ लीजिए। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार श्री विष्णु का ध्यान करके आचमन कर लीजिए। हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। एक बार पुनः हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है ये गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित हो गया है। अब इस गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है। रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको प्राणायाम करना है। प्राणायाम करना बेहद आवश्यक है। अगर आप प्राणायाम की विधि नहीं जानते तो देखिए यहां पर मैं एक लिंक दे रहा हूं, इस लिंक पर आ जाइए और इसी विधि से प्राणायाम कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम के विधि का ये जो वीडियो मैंने दिखाया, जो लिंक दिया, आपको वहां पर नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको मेरे YouTube चैनल पर आना पड़ेगा, यहीं पर आकर के आपको ये वीडियो मिल पाएगा। तो प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए और मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप है, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है।
3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए, गायत्री मंत्र का जप करिए 11-21-51-108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी कारण से वंचित हैं, याद रखिए आज भानु सप्तमी है, इससे श्रेष्ठ कोई दिन नहीं मिलेगा आपको। भुवन भास्कर की आराधना अवश्य कर लीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। देखा जाए तो ये चंद्रमा क्रमशः शुक्र और फिर इसके पश्चात सूर्य के नक्षत्र में संचरण करेंगे। छुट्टी का दिन ज्यादातर लोगों के लिए होता है। कुल मिलाकर के दिन ठीक है आपके लिए। विपरीत का सम्मान करिएगा, आज अहंकार से बचकर के रहिएगा। बाकी कुल मिलाकर के दिन आपको सफलता प्रदान कराने वाला है। कोई भी कार्य अगर आपने प्रारंभ कर रखी है तो वो कार्य पूर्ण होगा। पीछे के छूटे जितने भी कार्य हैं, जो अधूरे कार्य हैं, उन्हीं को पूरा करने का प्रयत्न करिएगा और आज व्यर्थ के टेंशन से दूर रहिएगा। बाकी कुल मिलाकर के दिन ठीक है। छुट्टी का दिन बहुत मजे से बीतने वाला है, कहीं कोई चिंता नहीं है। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो उससे आपको राहत मिल जाएगी। नया वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो आप योजना बनाइए और खरीद सकते हैं। कोई भी फैसला करिए पर इतना ध्यान रखिए कि जल्दबाजी में आपको कोई फैसला नहीं करना है। वर्तमान कार्य पर में अगर परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, उसे छोड़ने की सोच रहे हैं तो अच्छे से पहले विचार कर लीजिए और तभी ऐसा कोई कदम उठाइएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। प्रेमी के भावनाओं का सम्मान करें और बाकी दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो ठीक ठाक रहने वाला है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी ठीक है। हालांकि दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। गृह कलह की संभावना अथवा पिता के साथ मतभेद अथवा माता के स्वास्थ्य में परेशानी। अब ये बाकी की आपकी ग्रह स्थितियों के आधार पर तय होगा। इसमें से कोई एक परेशानी आपके साथ होती दिखाई पड़ रही है। कोई भी बड़ा फैसला अगर करते हैं तो सोच समझ करके करिए। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि बड़ा फैसला आज कर सकते हैं। मैं गृह कलह और थोड़ी परेशानी की बात कर रहा हूं। बाकी कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से छुट्टी के बावजूद अगर कोई बड़ा कार्य निपटाने की आप सोच रहे हैं तो संकोच करने की जरूरत नहीं, निपटाइए। लोगों से मिलने जुलने के लिए भी दिन ठीक है। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बल्कि अच्छा है आपके लिए। मेहनत से बस मत चूकिएगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने की सोच रहे हैं तो अच्छा रहने वाला है समय आपके लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। खान पान पर बस नियंत्रण रखिए। ये याद ध्यान रखिएगा कि दिया लिया खाने से बचिए। बल्कि कहीं भी सामाजिक कार्यक्रम में भी सम्मिलित हों तो इधर उधर की चीज़ें ना खाएं, घर से ही खा करके जाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है और आपको चाहिए जहां भी रहिए अपना व्यवहार थोड़ा लचीला रखिए। व्यर्थ के बात को तूल मत दीजिए, जिद्द मत करिए, जरूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया मत दीजिए तो दिन अच्छे से निकल जाएगा। दाम्पत्य जीवन को में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध के मामले में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। यानी आपको अगर संबंध संभालना है तो माता पिता के साथ संबंध कुछ न बिगड़े और अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, उनको देख लीजिएगा। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपके स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके बिल्कुल पक्ष में है। दिन बहुत बढ़िया है, व्यस्त रहने वाला है छुट्टी के बावजूद। यूं समझ लीजिए कि आपको पहले से ही अपनी दिनचर्या आज तय कर लेनी चाहिए। किस जगह पर कितना समय आपको देना है ये पहले से तय कर लीजिए, अपना रूटीन तय कर लीजिए, फिर बहुत बढ़िया दिन बीतेगा। अगर दोस्तों इत्यादि से भी मिलना है तो मिल सकते हैं। कुल मिलाकर के कोई ऐसा काम जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था वो काम आज बनने वाला है। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो करिए। उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कामकाज बढ़िया रहने वाला है। तालमेल जहां भी रहेंगे बढ़िया बना रहेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ की स्थिति रहेगी। कोई नया अनुबंध करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी, परंतु ध्यान रखिएगा क्रोध आपको नहीं करना। पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है और मीडिया और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों को आज जो भी महत्वपूर्ण फैसला करना है वो दिन के उत्तरार्ध में करें। जोश में आकर के कोई निर्णय न लें। बाकी आपकी सफलता पर कहीं कोई शक नहीं, कोई परेशानी नहीं। दूसरों से ऐसा व्यवहार मत करिएगा कि लोग आपसे नाराज हों और आप भी भावुक होकर के कोई फैसला मत करिएगा। दिन ठीक है, ठीक निकल जाएगा। दिखावे के लिए
समाज में अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए मद्यपान और मांसाहार जैसी चीज़ों का भक्षण अगर करना पड़े तो ये ठीक नहीं है आपके लिए, आज मत करिएगा। दोस्तों से मुलाकात इत्यादि के लिए दिन ठीक है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं कहीं तो जानकार की राय से करिएगा। बाकी कुल मिलाकर के दिन ठीक है। यूं समझ लीजिए कि जितना समय आप बाहर बिता रहे हैं उससे थोड़ा अधिक समय घर में भी दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखद, प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आप तैयार रहिए, दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में आंखों में जलन की शिकायत है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी बहुत अच्छी है। छुट्टी का दिन लेकिन बहुत बढ़िया। दिन के उत्तरार्ध में तो काफी अच्छा है, बल्कि जो भी रुके हुए जरूरी काम थे वो पूर्ण होंगे। स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो उसमें भी थोड़ी राहत आने वाली है। हालांकि फिर भी इसके बावजूद स्वास्थ्य को लेकर के मैं सचेत रहने की सलाह दूंगा उन लोगों को, विशेष रूप से जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है। बाकी ऐसा कोई काम, सरकारी काम जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था, है तो आज रविवार, लेकिन इस रविवार के बावजूद ऐसे किसी काम में जो सरकारी काम था, बाधा विघ्न उपस्थित हो रहा था, ऐसे काम में गति आएगी, वो काम बनने का रास्ता बनेगा। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं, बस ब्लड प्रेशर के रोगी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा और मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाकर रखिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई निर्णय मत लीजिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके किसी के साथ संबंध मत खराब करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है, बस जीवन साथी से सामान्य किसी बात को लेकर के तू मैं हो सकता है, लेकिन दाम्पत्य खराब नहीं है। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। मेहनत थोड़ी ज्यादा पड़ेगी लेकिन दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई खासा दूसरा परेशानी नहीं है, बस वही ब्लड प्रेशर वाली बात है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात करें तो दिन शांति से निकालने का प्रयत्न करिए। दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी है। आप किसी ऐसी मुसीबत में पड़ सकते हैं जिसे कह सकते हैं कि आ बैल मुझे मार। आपकी जरूरत नहीं थी यहां फंसने की, गलती किसी और की, फंसेंगे आप, तो जरा सचेत रहिएगा। विशेष करके घर में छोटे बच्चे हैं कन्या वाले, तो उनको संभाल करके ही रखिए। अगर दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनको समझाने का प्रयत्न करिए। बाकी कुल मिलाकर के दिन शांति से निकालने से ही निकल जाएगा। अगर किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आज उसे यथावत छोड़ दीजिए। समस्या का समाधान आज संभव नहीं दिखाई पड़ रहा है। करियर को लेकर के आज कोई कदम नहीं उठाना है। आज छुट्टी का दिन और छुट्टी के साथ ही बिताना है। किसी पर भरोसा करके कहीं पैसा वगैरह मत लगाइएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। विवाद, लड़ाई झगड़ा, इन सबों से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। प्यार का इजहार करने के लिए भी आज का दिन ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, आंखों में जलन, नींद की समस्या, बेचैनी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 8, लकी कलर ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों के लिए दिन ठीक है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो दिन अच्छा है। कोई मीटिंग इत्यादि है, बिजनेस की कोई डील है, डील लाभदायक होने वाली है। यानी यूं समझ लीजिए कि उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलने वाला है। कोई भी निर्णय लीजिए, सोच समझ करके लीजिए, आपको सफलता मिलने वाली है। बाकी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। तैयारी पहले से करके कदम आगे बढ़ाएंगे तो सफलता मिलेगी। सामाजिक रूप से देखें तो भी आज आप सक्रिय रहने वाले हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। यानी कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि आज विकास का एक नया रास्ता खुल जाएगा। आपकी परेशानियां खत्म होंगी। व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं पूरी तरह से सफलता दिलाने वाला कह रहा हूं। तो कुल मिलाकर के आज के आपके दिन ठीक है। व्यापार को लेकर के कोई ठोस योजना आपके पास है तो उस पर कदम उठाइए। बस लापरवाही से बचिए। सोच समझ करके संभल करके कदम आगे बढ़ाएंगे तो दिन ठीक होगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को भी मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। वाहन बस सावधानी के साथ चलाइएगा। लकी अंक आपके लिए 8 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात यदि वृश्चिक की करें तो वृश्चिक के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। छुट्टी का दिन लेकिन बहुत बढ़िया, अच्छा खासा बीतने वाला है। किसी से मीटिंग इत्यादि करनी है, मुलाकात करनी है तो छुट्टी के बावजूद जा सकते हैं। कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो जाइए, सफलता आपको मिलेगी। किस्मत का साथ आपको मिलने वाला है। भाग्य के सहारे आपके सारे काम बनेंगे। दिन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा है। व्यापारी हैं तो व्यापार में अच्छा धन लाभ होने वाला है। भूमि भवन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं या जमीन से संबंधित आपका काम है तो कोई अच्छी डील होने वाली है।
यानी कुल मिलाकर के चारों तरफ से रास्ता दिखाई पड़ रहा है। जिद करने से आपको बचना होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। अगर दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी सफलता आपको मिलेगी। विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली में आपके लिए भी दिन भाग्य प्रदायक दिखाई पड़ रहा है। संतुलन बस बना करके आगे बढ़ते चले जाइए। संतुलन किसके साथ? माता पिता के साथ, घर में। बाकी आपकी सफलता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहा है। लोगों के साथ बस ऐसा व्यवहार मत करिएगा कि लोग आपके व्यवहार से नाराज हो जाएं। बाकी विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा और खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। जीवन साथी की सलाह आपके लिए सहयोगी होने वाली है। विशेष करके व्यापारिक दृष्टिकोण से जीवन साथी की सलाह आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। व्यापारियों को व्यापार में सोचा हुआ फायदा न होने के चलते घबराना नहीं है। दिन खराब नहीं, फायदा आगे चल करके होगा। पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। बाकी तैस में आकर के, क्रोध में आकर के किसी को कुछ बोलिएगा मत। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। तनाव की स्थिति है तो वो स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। और बात विद्यार्थियों की करें तो ठीक रहने वाला है दिन और स्वास्थ्य में भी कहीं कोई ऐसी परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी है। दिन के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी। आपके जिद के कारण कोई विशेष परेशानी, काम बिगड़ने वाला है, चिंता रहने वाली है। आपके निजी जीवन में भी छोटी मोटी परेशानियां आज रहेंगी। बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाइए। घर का माहौल भी कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। परिवार के साथ किसी न किसी बात को लेकर के विवाद हो रहा है। संभव है पैतृक संपत्ति को लेकर के भी विवाद हो। जो भी हो, विवाद से जरा सचेत रहिएगा। शांति से ही आज दिन निकालने का प्रयत्न करना है। लोगों से मीटिंग इत्यादि के लिए, मुलाकात के लिए दिन ठीक नहीं है। खर्च पर आपको नियंत्रण रखना है। कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जो कि आपको थोड़ा सा दुखी, मायूस कर सकती है। तो कुल मिलाकर के शांति से दिन बिताइए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं सामान्य नहीं कहूंगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी दिन कोई खास नहीं है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही, सिरदर्द और बुखार। तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति सामान्य है आपके लिए। मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा आपके लिए, तो खराब भी नहीं, सामान्य। हाँ, अपने काम को और बढ़िया करने के लिए और थोड़ा प्रयत्न करिए। जितने भी पूर्व के छूटे हुए काम है, नया कोई कार्य प्रारंभ नहीं करना है। पूर्व के जितने भी अधूरे काम हैं उन्हें पूरा करने का प्रयत्न आपको करना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। घर के मरम्मत इत्यादि, वाहन की मरम्मत इत्यादि पर आपको ध्यान देना है। कोई घर में बड़ा फेरबदल करने की सोच रहे हैं, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। कहीं किसी से मीटिंग इत्यादि है तो उसके लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, क्योंकि मीटिंग के दौरान वो मीटिंग कब तीखी नोक झोंक में बदल जाए कह नहीं सकते हैं। तो इससे आपको दूर रहना है। संतान पक्ष की उन्नति आपको खुशी देने वाली है। पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ उलझन परेशानी रहेगी। यात्रा आज आपको नहीं करनी है। व्यापार के क्षेत्र में थोड़ी टेंशन, तनाव की स्थिति रहेगी। विवाद से आपको जितना हो सके बचने का प्रयत्न करना है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही। जीवन साथी से किसी पुरानी बात को लेकर के या किसी गलत फहमी के तहत आज मतभेद होने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से वैसे तो दिन ठीक है। प्रेमी की भावनाओं को आप समझने का प्रयत्न करिए। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आपको नुकसान हो सकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है। लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है और अच्छा है। वर्तमान नौकरी में अगर हैं, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो बस तैयारी कर लीजिए। कैसे और क्या, कौन सी बात किसके सामने रखनी है, इसकी तैयारी करिए। सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाइए। जो भी काम आप हाथ में लेते हैं वो काम पूरा होने वाला है। एक के बाद कुछ अच्छे अवसर आपको मिलने वाले हैं। तो समझ लीजिए कि वेतन वृद्धि से लेकर के किसी भी तरह से प्राइवेट सेक्टर में अपनी बात अगर रखनी है तो उसकी तैयारी आपको पहले से कर लेनी है। सफलता आपको मिलेगी। योजना बना करके योजना पहले बना लीजिए आने वाले दिनों में जो काम करना है उसके लिए। बाकी सफलता मिलने वाले, तनाव से, परेशानी से मुक्ति आपको मिलने वाली है। और जो लोग मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आर्ट्स फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। इनकम के मार्ग में जो भी रुकावटें आ रही थी वो खत्म होंगी। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति थी तो उससे मुक्ति मिलेगी।
भाग्य का साथ मिलेगा। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में अगर तनाव की स्थिति थी, कोई गलतफहमी थी, तो वो दूर होगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 8 है। लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप पर प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।